आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना में चयनित युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं से 1-to-1 चर्चा की है, जिसमें युवाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। युवाओं ने कहा कि यह योजना उनके सपनों को नई उड़ान देने का काम करेगी। खास तौर पर बेटियों ने सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों की खुलकर सराहना की है। प्रतिभागियों का कहना है कि इस तरह की पहल से युवाओं को सेना और पुलिस सेवा में जाने का बेहतर अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है शौर्य संकल्प योजना। बच्चों का भविष्य गढ़ने का एक सरकार का प्रयास है। कुछ बच्चे जो इसमें सिलेक्ट हैं उनसे ही समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, पहले नाम बताओ और कैसे इस प्रक्रिया में चयन हुआ, ये योजना के बारे में जानकारी कैसे मिली और योजना कितनी लाभप्रद है आप लोगों के लिए? जी, मैं गरिमा वर्मा ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल भदभदा रोड वहाँ से हूँ और इसके लिए सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद हमारा फॉर्म फिलअप के बाद हमें फिज़िकल टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और उसमें लिस्ट में मेनली परसेंट भी देखे गए और हमारा फिज़िकल भी देखा गया, मेडिकल भी देखा गया। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। तो इसमें हमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पहले फिज़िकल के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी और हमारे रिटर्न टेस्ट के लिए भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी 45 डेज़ की, और जिसमें कि हमारा जो रहना खाना है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि हम आगे इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी इसकी। एक सरकार का प्रयास है सेना और पुलिस दोनों में भर्ती के लिए, क्योंकि ये दो अलग अलग विषय है। एक तो लड़की हो, दूसरा सरकारी योजना है, यानी लड़कियों को बढ़ाने का प्रयास भी है लड़कों के साथ साथ। क्या कहोगे सरकार के इस प्रयास को? मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने लड़कियों को भी मौका दिया। कुछ नहीं, लड़कियों को भी मौका दिया। और कुछ तो बोल लोगे? 35% उन्हें रिजर्वेशन दिया ताकि वो सीट्स रिजर्व रहे, ताकि लड़कियां नहीं भी कर रही हैं तो उनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि सभी लड़कों को दे दिया जाए इसका फ़ायदा। गर्ल्स के लिए इस चीज़ में आना, पुलिस फोर्स और अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहस छिड़ी हुई है, पॉलिटिक्स में भी लड़कियों को रिजर्वेशन होना चाहिए। हालांकि केंद्र में वो जानकारी होगी कि केंद्र में वो बिल पास नहीं हो पाया जो संशोधन उसमें होना था। हम भारत के निवासी हैं, लंबे समय से हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है, महिला को प्राथमिकता मिलती है, पर ये जो हालात बन गए हैं इससे कितना इत्तेफाक रखते हो? क्या वाकई में रिजर्वेशन और बहुत बड़े प्रयास के बाद ही लड़कियां आगे जा पाएंगी? खुद सक्षम है ना नारी, तो वो है, बट जैसे कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के तो आई थिंक बहुत कम लड़कियां आगे बढ़ पाती हैं खुद के उससे। तो रिजर्वेशन से काफ़ी मतलब लड़कियां, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। अगर ये हो जाता है बिल पास तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बिल पास हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और सरकारी जो योजना है वो अपने आप में एक अवसर है इन बच्चियों का और इस वर्ग के छात्रों के आगे बढ़ने के लिए। 4000 के आसपास की संख्या है बच्चों का चयन हुआ है। और मंत्री कृष्णा गौर कार्यक्रम में मौजूद रहीं, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया। ये बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा।